गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो लेक्चर। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगा। उससे पहले मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ ये कि भाई मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के हाइलाइट्स बनाए हैं इंस्टाग्राम पर, और क्या कहते हैं ऑफर शॉर्ट्स के हाईलाइट और टैक्स के हाईलाइट्स बनाए। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग हैशटैग्स तो फॉलो योर ड्रीम्स करें कमेंट में, बिकॉज आप सब लेक्चर्स देख रहे हैं, और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि हमें एक मोटिवेटिंग मिले कि भाई हाँ भाई कि आपने पढ़ा है, कुछ सीखा है इधर से। ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैंने उसके अंदर एक एक्स्ट्रा नॉलेज डाली है, जो एक्स्ट्रा नॉलेज वाली हाईलाइट आप लोग ज़रूर देखना है। उसमें भी यही मकसद है, क्या कहते हैं, मैंने रिफ्लेक्शन के बारे में डाला जो कि क्लास 10 का है, लेकिन फिर भी मैंने डाली, मैं चलो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं भाई। स्टार्ट द टॉपिक एज एंड टॉपिक इज लिक्विड स्टेट। सो व्हाट इज लिक्विड स्टेट? लिक्विड स्टेट आप सबको पता है कि भाई लिक्विड स्टेट क्या होता है। सो लिक्विड इंटरमीडिएट बिटवीन गैसियस एंड सॉलिड स्टेट अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अच्छा, ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का मकसद उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की कितनी रफ्तार है ना। मैं आपको गूगल सर्च कर दिखाता हूँ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है। आइए देखिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में क्या लिखा गया है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इज अ सिंपल हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट क्लासिकल मॉडल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बिहेवियर ऑफ गैसेस। देखिए मैंने जो आपको बताया था कि इसके अंदर किस हिसाब से रफ्तार, क्योंकि काइनेटिक के मतलब ही रफ्तार का होता है, रफ्तार है। सो उसका क्या मकसद है, किस तरह की उसका बिहेवियर है, उस मॉलिक्यूल्स का उन स्टेट्स में कैसा बिहेवियर, लिक्विड स्टेट में कैसा है, गैस स्टेट में कैसा है, सॉलिड में कैसा है, प्लाज्मा में कैसा है। सो कैसे बिहेवियर, इसको हम जानने के लिए क्या कहते हैं, इसको हम जानने के लिए कहते हैं कि ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है। अब आ जाते हैं टॉपिक पर। सो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ क्या है इसके बारे में कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड आर रैंडमली अरेंज लाइक गैसेस। मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड के जो हैं वो बिल्कुल गैसेस की तरह ही नजर आते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड हैज लेस काइनेटिक एनर्जी देन गैसेस। लेस काइनेटिक एनर्जी होती है इनके अंदर। तीसरा पॉइंट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर फेयरली फ्री टू मूव। बिल्कुल फेयरली फ्री टू मूव होते हैं। द लिक्विड हैज नो डेफिनेट शेप टू एज्यूम द शेप ऑफ कंटेनर। इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता कि ये शेप ऑफ कंटेनर को एज्यूम करे, लेकिन ये एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड जो है इसका डिपेंड्स किसके ऊपर होता है, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारे इर्द गिर्द का एक ऐसा एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट है। लिक्विड आर डेंसर एंड नॉट कंपेरिजेबल लाइक गैसेस। लिक्विड डेंसर होता है और कंपेरिजेबल मकसद की कंप्रेसिबल नहीं होता। अब इसका आपने लिखा हुआ है यहाँ पे नॉन रिजिड फिक्स वॉल्यूम नो फिक्स शेप। रिजिड मकसद इनके अंदर वाइब्रेशन समझना आप। इसको थोड़ा उर्दू में डिफाइन करना मुश्किल होगा, मगर इंग्लिश में डिफाइन करना मुश्किल होगा, मगर रिजिड समझ लें कि ये एक वाइब्रेशन। ठीक है। ठीक है भाई, तो अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। एवापोरेशन इट इज़ द मोस्ट कॉमन बेसिक प्रॉपर्टी, और सबसे ज़्यादा ये लॉन्ग में पार्ट सी का, सेक्शन सी का पार्ट बनता है। ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड डिस्क्राइब्ड इन डिटेल। सो एवापोरेशन आप अपना क्या कहते हैं उस पर देख सकते हैं 10 ईयर में आपको देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एवापोरेशन क्या है यहाँ पर, द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंज इनटू गैस। लिक्विड जब गैस के अंदर चेंज हो जाता है दैट इज नोन एज एवापोरेशन। एवापोरेशन एंडोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड, जहाँ पे हीट एब्सॉर्ब्ड होती है। अच्छा भाई, तो अब इन्होंने दिया है कि कपड़ों की एग्जांपल दी है कि ये सन जो कि एक रोशनी दे रहा है, बहुत तेज़ रेडिएशन होती है, तकरीबन इसकी 3 लाख कहते हैं शायद, या 3 करोड़, उससे ऊपर भी बल्कि। सो इसका याद मुझे नहीं है, मगर चलें इसको गूगल सर्च कर लेते हैं कि इसकी रेडिएशन कितनी पावर होती है। तो सनलाइट की स्प्रिंग मैंने सही कहा था, तो ये 3 लाख होती है। देख लें यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 3 लाख। आ जाते हैं टॉपिक पर अपनी तरफ। और यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कि उसकी वजह से हो रही है, इसकी वजह से कपड़े, मतलब सनलाइट की वजह से कपड़े सूख रहे हैं। तो कैसे हो रही है कि इसके अंदर एवोपरेशन हो रहा है, वाटर कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड स्टेट के अंदर, और वेपर की फॉर्म से हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे इसका इधर निकल जाता है, रिलीज हो जाता है। इसको इतना जो बड़े इन्होंने लिखा हुआ है ना पैराग्राफ, छोटा छोटा सा ही है,
आप पढ़ लें इसको। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर इन कंटिन्यूस मोशन, दे कोलाइड विद ईच अदर बट ऑल द मॉलिक्यूल डू नॉट हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, मेजॉरिटी मॉलिक्यूल्स हैव a higher range kinetic average kinetic energy and few have more average kinetic, the molecules having a more than average kinetic energy overcome attractive forces among the molecules and escape in the first surface of the evaporation directly proportional to temperature increase in temperature, टेम्परेचर में इंक्रीज सो वो भी इंक्रीज। और यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यूस रैंडम मोशन होता है इनका, तो ये आप पढ़ लो, कोई ऐसा इसका नहीं है, सिर्फ इसको एमसीक्यूज के लिए पढ़ो और ये सवाल आता है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन, एवापोरेशन के फैक्टर्स क्या हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं। सो हमारे पास सरफेस एरिया है, फिर टेम्परेचर है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। क्योंकि इस अच्छा मैं इसका तकरीबन सिर्फ पूरा नहीं पढ़ा पाऊँगा आई थिंक, लिक्विड स्टेट, या क्योंकि पूरा यहाँ तक आ रही है एक सवाल, तो बल्कि मैं पढ़ा देता हूँ उसको पूरा ही। तो अब सरफेस एरिया क्या है कि सरफेस एरिया कहते हैं हम किसी भी एवापोरेशन का सरफेस जहाँ पे वो बना हुआ है, जहाँ पे वो बेस्ड है, जैसे ज़मीन है ना, ज़मीन को कहते हैं सरफेस एरिया। सो वो ग्रेटर द सरफेस एरिया इज एवापोरेशन, फॉर एग्जांपल वाटर इज लेफ्ट इन द बाउल एंड evaporates slowly, then water left large up a saucer is used to pull the tea than a teacup। टेम्परेचर के बारे में क्या होता है कि अगर इंक्रीज एवापोरेशन होगी तो इंक्रीज टेम्परेचर भी होगा, जो ऊपर बात की मैंने। अगर टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और मेक एवापोरेशन रैपिडली, बहुत तेज़ी से बनाने की वजह से टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर क्लाउड ड्राई एंड सनी डे देन क्लाउडी डे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास दोबारा से आ गया यहाँ पर। सो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है जो फैक्टर अफेक्टिंग के जो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था, ये वो वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं एवापोरेशन को। सो द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजिंग विद द लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, रेट ऑफ एवापोरेशन किसमें इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गर होगी तो एवापोरेशन लेसर होगी, तो एवापोरेशन इज लेसर। और अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हुई सो एवापोरेशन इज हायर। फॉर एग्जांपल परफ्यूम हैव लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देन वाटर, देयरफॉर इट एवापोरेट्स क्विकली। ठीक है। अब वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर हमारे पास इसकी सेकंड टाइप प्रॉपर्टी है। अब वेपर प्रेशर हम कहते हैं किसी भी जहाँ पर कोई वेपर का प्रेशर लगे इक्विलिब्रियम पोजीशन में, उसका टेम्परेचर के ऊपर पार्टिकुलर, so that is named vapor pressure, vacuum is in which rate of evaporation equal to rate of condensation but in opposite direction, दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे होते हैं। अच्छा जी, ये पढ़ने वाला है और इसको इतना पढ़ने का नहीं है मेरे पास, बट आप इसको पढ़ सकते हो आराम से, बहुत आसान है। कंडेंसेशन क्या है और एवापोरेशन क्या है, सो ये इसके अंदर पूरा टॉपिक लिखा हुआ है और बिल्कुल मतलब कि समझ लें कि डिटेल टू डिटेल लिखा हुआ है। सो ये इतना आपका मकसद कि आप इसको सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए पढ़ो, क्योंकि क्योंकि टॉपिक भी बहुत बड़ा है ना, सो इस वजह से मुझे इसको थोड़ा सा शॉर्ट करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या है, नेचर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का लिक्विड नेचर ऑफ द लिक्विड, आप इसको पढ़ लेते हैं। द वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड, पॉलर लिक्विड्स हैव अ लो वेपर प्रेशर देन अ नॉन पॉलर एट द सेम टेम्परेचर। पॉलर लिक्विड्स जो होते हैं वो लो वेपर प्रेशर होते हैं नॉन पॉलर से। ये किस वजह से, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं पॉलर लिक्विड्स के। ठीक है। फॉर एग्जांपल वाटर पॉलर लिक्विड है लेकिन लेस वाटर प्रेशर देन अल्कोहल फ्रॉम नॉन लिक्विड। साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का साइज, द वेपर प्रेशर इज मोर इन स्मॉल साइज मॉलिक्यूल बिकॉज स्मॉल साइज मॉलिक्यूल एवापोरेट इजली, स्मॉल साइज मॉलिक्यूल किसी एवापोरेट जल्दी हो जाते हैं ना, सो इस वजह से इन्होंने बोला कि ईजिली इस वजह से इसका मॉलिक्यूल साइज स्मॉल रखा हुआ है। और जैसे हेक्सेन C6H4, ये आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 क्लास 10 में चैप्टर नंबर 3 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप पढ़ेंगे, जिसमें लिखा हुआ होंगे ये कंपाउंड के नाम, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये। हेक्सेन C6H14, हेक्सेन का मतलब हेप्टेन वेप्टेन, ये सारे ना एक नेम्स है, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। हेप्टेन कहते हैं 7 को, हेक्सेन कहते हैं 6 को, और पेंटा कहते हैं 5 को, ब्यूटेन कहते हैं 4 को। सो ये एक अपना क्या कहते हैं वो नेम्स होते हैं, तो इसको आपको याद रखना पड़ता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर कहते हैं हम कि अगर वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रहा है सो टेम्परेचर वहाँ पर इंक्रीज वेपर प्रेशर भी हो रहा है।
अगर समझो कि वेपर प्रेशर वाटर जो है वो 0 डिग्री पे है और 4.88 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। मिलीमीटर ऑफ मरकरी क्या है, किसका यूनिट था बताओ, ये आप कमेंट पे बताएंगे। और while at the 100 degree Celsius and increase of 760 millimeter of mercury while at 100 सेंटीग्रेड, अब इसकी जगह 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इंक्रीज हुआ 760 मिलीमीटर और जब 0 डिग्री पे था 458 4.58। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ लेते हैं। The temperature at which a vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure, that is called boiling point, जहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है वो बिल्कुल किसके बराबर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। बट लिक्विड जब हीट होता है सो बबल्स बिगिन टू फॉर्म एट वॉल्यूम, सो आप बबल्स बनते हैं। सो ये लिखा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, बबल बन रहा होता है, वेपर प्रेशर कंटेन हो रहा होता है, लाइटर एंड लिक्विड राइस हो रहा होता है एंड burst the vapor pressure is bubble is equal to atmospheric pressure. All the bubble containing a vapor pressure like vapor will rise to the surface of liquid and burst into air. एयर में burst हो जाते हैं जब सारे बबल क्रिएट होता है, एवापोरेशन होती है, तो वो एयर में burst हो जाते हैं। It separates the water in boiling and the boiling point varies with the atmospheric pressure. देखिए ये बॉइलिंग पॉइंट लिखे हुए हैं टेबल 5.4 में। डाई इथाइल ईदर, ठीक है, इथाइल इथाइल अल्कोहल, ये सारा का सारा ना आप लोग पढ़ेंगे उसमें क्लास 10 में। इथाइल अल्कोहल क्या है, वाटर, नैन एन ऑक्टेन, मुझसे नंबर्स ऑफ ऑक्टेन कुछ भी नहीं, एसिटिक एसिड, ठीक है, ये एसिटिक एसिड 1 के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मरकरी, सल्फ्यूरिक एसिड, ब्रोमीन, ये इसके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, इसको एग्जाम में एमसीक्यूज के लिए रखते हैं। अच्छा जी, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फैक्टर्स क्या है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, नेचर ऑफ लिक्विड, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। नेचर ऑफ लिक्विड में अगर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड, सो पोलर लिक्विड हैव अ हाई बॉइलिंग पॉइंट देन अ नॉन पोलर से ज़्यादा, क्योंकि पोलर हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, नॉन पोलर नहीं होते उनके पास, नॉन पोलर के पास स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ही नहीं होते। Intermolecular force play a very important role in boiling point of liquid substance. Having a higher, stronger intermolecular force have a high boiling point because such liquid attain a level of vapor pressure equal to external pressure at high temperature. Boiling point जो है वो such liquids attain a level of vapor pressure और जो कि equal किसके है, external pressure at high temperature के ऊपर। Freezing point, the temperature at which a vapor pressure of a liquid state becomes equal to vapor pressure of solid state is known as the freezing point. Vapor pressure of liquid state से is किसके बराबर होता है, vapor pressure of solid state. That is the freezing point of a liquid at this temperature liquid and solid coexist in dynamic equilibrium. Factors affecting freezing point. Diffusion, अच्छा यहाँ पे factors लिखे हैं इसकी शायद। The freezing point depends on the temperature and intermolecular for molecule with stronger intermolecular force pull together to form a salt and high temperature due to they show high freezing point. Molecules with a lower intermolecular force solidify the more lower temperature. So भाई मॉलिक्यूल अगर ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होंगे तो वो पुल टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड, एक सॉलिड बना सकते हैं। अगर हल्के होंगे तो सॉलिडिफाई भी नहीं कर सकते, सॉलिडिफाई नहीं है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ व्यू लिक्विड आर गिवन इन द टेबल 5.5। फ्रीजिंग पॉइंट आप कुछ देख लें यहाँ पर। बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो है 5.12, एथिल अल्कोहल का -114, वाटर 0.0, एसिटिक एसिड 16.6, मरकरी -38.83, सल्फ्यूरिक एसिड 103, बेरोमीन -7.2। डिफ्यूजन किसे कहते हैं, हमने आप ऊपर पढ़ा था कि भाई हायर से लोअर में कंसंट्रेशन में आना। बट यहाँ पर डिफ्यूजन इज सेपरेटिंग आउट द लिक्विड मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट द वेसल एंड दिस डिफ्यूजन डिफ्यूज रैपिडली लेस रैपिडली देन गैसेस। As the molecules of liquid are clustered and bonded in strong molecular binding forces, the liquid molecules are continuous motion. Liquid molecules continuous motion में होते हैं. They move from a high concentration to low concentration with the molecule to the other liquid of homogen. For example, when a few drop in the flask, देखो ये इन्होंने एग्जांपल दी हुई है। इस एग्जांपल पे जब आप देखो तो इन्होंने इंक डालना है, ये इतनी सी मकसद कि ये लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन में इंक डाली जिससे हायर कंसनट्रेशन का ये रिजल्ट निकला। ये कहलाती है डिफ्यूजन की फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन क्या है और वो क्या था डिफ्यूजन। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन क्या है हमारे पास, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टेम्परेचर।
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो कि वीकर होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सो द देन सॉलिड ड्यू टू दिस डिफ्यूज फास्टर देन सॉलिड एट लेस रैपिडली देन गैस। सॉलिड ड्यू टू दैट डिफ्यूज, सॉलिड ज़्यादा डिफ्यूज अभी हो जाता है कि सॉलिड के पास लेस रैपिडली होते हैं गैसेस के मुकाबले में। साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स का साइज इसके ऊपर डिपेंड होता है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स अगर होगा तो डिफ्यूज रैपिडली देन अ बिगर वन। फॉर एग्जाम्पल डिफ्यूजन इन स्लो इन वाटर देन अल्कोहल। शेप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का इरेगुलर शेप होता है, इसका तो कोई आपको पता है। वाई रेगुलर शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिफ्यूज फास्टर बिकॉज दे कैन ईजिली स्लिप ओवर एंड मूव फास्टर। रेगुलर शेप मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फास्टर मूव होते हैं क्योंकि स्लिप ओवर भी हो जाते हैं और मूव फास्टर भी हो जाते हैं। टेम्परेचर, डिफ्यूजन इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर बिकॉज एट हाई टेम्परेचर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिकम वीक ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। टेम्परेचर यहाँ पर अगर इंक्रीज होगा डिफ्यूजन से टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, हाई टेम्परेचर होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिकम वीक ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर बिकम वीक। ठीक है। मोबिलिटी, मोबिलिटी एबिलिटी टू मूव फ्रीली। गैस के जितने भी पार्टिकल हैं एबिलिटी किस क्या होती है उनकी, फ्रीली मूव करना, मतलब तो घूमने इधर से उधर। So the molecules of a liquid move freely due to free movement by they can adjust their shape in the container due to this reason a liquid can flow। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है इनकी, टेम्परेचर इंटरमॉलिक्यूलर पर। टेम्परेचर से क्या है कि मोबिलिटी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेकिन टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा लिक्विड मूवमेंट के अंदर मोबिलिटी मॉलिक्यूल्स इंक्रीज अकॉर्डिंगली हो जाएंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, मोबिलिटी इंक्रीज होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। एंड द लिक्विड विच इज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स शो लेस मोबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। जिसके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं उसकी लेस मोबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी इज द वन ऑफ द मोस्ट मेजर फैक्टर या प्रॉपर्टी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिफाइन पर यूनिट मास। हम डिफाइन डेंसिटी किसे कहते हैं, रेशो पर यूनिट मास लिख दो आप, रेशो पर यूनिट मास। Liquid are denser than gases due to closely packed molecule and negligible volume intermolecular spaces. As the closely packed molecule of liquid have a strong intermolecular force, they cannot be spent freely and show definite volume by which it makes liquid denser than a liquid gases. D is equal to m upon v। इसका फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, टेम्परेचर। अगर लिक्विड लेस अफेक्टेड है टेम्परेचर के, सो इंक्रीजिंग टेम्परेचर और इंक्रीज इन वॉल्यूम सो द डेंसिटी ऑल्सो डिक्रीज। अगर लिक्विड इंक्रीज है और टेम्परेचर इंक्रीज है तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे आप डेंसिटी का और इसका प्रेशर भी है कि प्रेशर में क्या होता है, इसका प्रेशर में होता है कि अगर लिक्विड स्लाइटली अफेक्टेड बाय प्रेशर और इंक्रीज इन प्रेशर ऑन लिक्विड तो इंक्रीज इन डेंसिटी, डेंसिटी इंक्रीज होगी क्योंकि लिक्विड, लेकिन लिक्विड जो है वो कंप्रेस नहीं होगा, कंप्रेस ही नहीं होगा ना, तो डेंसिटी चेंज इज नेग्लिजिबल, डेंसिटी चेंज ही नहीं हो सकती। अब ये देख लें यहाँ पर डेंसिटी का कि टेम्परेचर दिया हुआ है इन्होंने 0 डिग्री सेल्सियस में और यहाँ पर डेंसिटी दी हुई है इन्होंने, और इसकी तकरीबन डेंसिटी दी हुई है 0.5। ये 30 इसने डेंसिटी दी हुई है, 60 दी हुई है, 90 दी हुई है, और इसके आंसर दिए हुए कि ये डेंसिटी इसकी यही है। अच्छा जी, अब हमारे पास ये पूरा टॉपिक क्योंकि कंप्लीट हो गया, और इस टॉपिक के बाद मैं आपसे एक कुछ बात करना चाह रहा हूँ कि ये कि भाई जो लोग अभी तो चैनल पे नए हैं तो वो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें और क्या कहते हैं कमेंट करा करें ताकि फीडबैक हमें मिले, पता चले कि हमारी वीडियो कैसे आपको लग रही है, अच्छी लग रही है या नहीं। और टेस्ट का भी इसमें मैं आपको डालते रहूँगा बहुत सारी, इसके अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें टेस्ट वगैरह और जो एजुकेशन से रिलेटेड एक्स्ट्रा नॉलेजेस वगैरह सब डालूँगा इस चैनल में। सो सब्सक्राइब करें, चैनल का लिंक शेयर करें जितना हो सके, और थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। फॉलो योर ड्रीम्स। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब माय चैनल।